हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुष्पेंद्र चौधरी। और आज के इस सेशन में जैसा कि पता है आपको, आपका जो रिजल्ट है जेट 2022 का जो परिणाम है वो आ चुका है। अब आपकी जो काउंसलिंग है वो प्रोसेस जो है स्टार्ट होने जा रही है। क्या है आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होने जा रही है। अब काउंसलिंग प्रोसेस को थोड़ा समझना, वीडियो को अच्छे से देखना, आपके जितने भी सवाल हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, काउंसलिंग में लगने वाली जो फीस है वो जो 5,000 है वो किस स्थिति में जो है आपको रिटर्न होगी वो भी आपको बताया जाएगा। उससे पहले आप समझिए यहाँ पर क्या है कि जो आपकी जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग मतलब जिसमें सीट मिलना। अब इसको बताने से पहले मैं आप मेरा एक छोटा सा मैं आपको एक वो बता देता हूँ, सीटों का अनुमान। सीट की बात करें तो सीट जो है 1250 गवर्नमेंट की सीटें हैं। सीट एग्रीकल्चर की एजीटी लगभग इतनी सीटें जो हैं, कब तक की बात हो रही हैं, लास्ट ईयर जो हैं इतनी सीटें थी गवर्नमेंट की लगभग, थोड़ा कम ज़्यादा मान लो थोड़ा बहुत। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी तय नहीं हो पा रही हैं सीटें। क्यों? क्योंकि 19 जो कॉलेज हैं, सॉरी 29 कॉलेज नए ओपन हुए हैं। अब 29 कॉलेज नए ओपन हुए हैं। अब इस नए ओपन कॉलेज में किस कॉलेज का जो है अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन से कॉलेज में या कब जो है किस सेशन से जो है सत्र प्रारंभ होगा। जो गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो 29 कॉलेज एग्रीकल्चर के खोले हैं उसमें क्या इसी सत्र से सेशन स्टार्ट होगा या अगले सत्र से होगा, क्या कुछ में कौन से किस कॉलेज में जो है इस सत्र से होगा, ये सब कुछ निर्भर करेगा काउंसलिंग पर। काउंसलिंग जिस दिन आपकी काउंसलिंग आएगी उसी दिन तारीख, यानी कि आपकी ये मान लो 6 जुलाई, ये पता चलेगा 6 जुलाई को। 6 जुलाई को एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितनी सीटें जो हैं गवर्नमेंट की हैं और किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, कौन से डिपार्टमेंट की हैं, हॉर्टिकल्चर की कितनी हैं, एग्रीकल्चर की कितनी है, फूड टेक की कितनी है, फिशरीज की कितनी है। टोटल जो पता चलेगा वो आपका पता चलेगा 6 जुलाई को। क्लियर है यहाँ तक? तो 6 जुलाई को फिर से मैं एक वीडियो डालूंगा, इसलिए जो भी विद्यार्थी हैं आप जो हैं क्या करें, चैनल को इसको जो है सब्सक्राइब कर लें। क्या करें डियर स्टूडेंट, इसको सब्सक्राइब कर लें। यानी कि कल आपकी जो है, आज 5 जुलाई है और कल है आपकी 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को आपकी काउंसलिंग जो है प्रारंभ हो रही है। तभी मैं आपको वीडियो डालूंगा कि किस प्रकार से आपको कॉलेज बनने हैं, कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन सा प्राइवेट है। काफ़ी विद्यार्थी कन्फ्यूज रहते हैं कि सर ये प्राइवेट है गवर्नमेंट है। तो मैं बता दूं, कल शाम को जो है मैं डाल दूंगा, आपको जो है अपडेट कर दूंगा या मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा 6 जुलाई को जो है कि कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा जो है प्राइवेट है। तभी आपको काउंसलिंग करनी है। 5,000 रुपये काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले, ये बताने से पहले मैं बता दूं कि 5,000 रुपये जो आपकी काउंसलिंग फीस लगेगी, क्या पता चेंजेस कर दी हो, लेकिन 5,000 लगती है। 5,000 किस स्थिति में मिलेगी? यदि आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी जो आपने फिल किया है, यदि आपको नहीं मिलता है, क्या स्थिति है भाई? यदि आपने काउंसलिंग करने के लिए कॉलेज फिल करे, आपने 5,000 रुपये की फीस भर दी, तो फीस जो 5,000 रुपये की भरी है वो उसी स्थिति में रिटर्न होगी जब आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी कॉलेज जो आपने भरा है, जो सीट आपने भरी है, जिस कॉलेज में भरी है वो नहीं मिलती है, तो आपके 5,000 रुपये रिफंड होंगे। बात करें रिफंड किस में होंगे? उसी अकाउंट में, उसी अकाउंट में जिससे पैसा कटा है। याद रखें, जिससे पैसा कटा है उसी अकाउंट में जो है रिफंड होंगे। भाई रिफंड का कब पता चलता है? जब पूरा टोटल 1-2 महीने जो प्रोसेस रहेगी काउंसलिंग की, सीट अलॉटमेंट की, जब वो हो जाती है उसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पूरी लिस्ट आती है। यदि आपने पैसा कटवाया है, जो ई मित्र से पैसा कटवाया है या किसी अदर अकाउंट से या रिलेटिव के अकाउंट से पैसा कटवाया है 5,000 रुपये काउंसलिंग के टाइम पर, तो वो उसी अकाउंट में रिफंड होंगे। किस स्थिति में होंगे? यदि आपको कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता है जो आपने फिल किए हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये तो बात हुई सीटों के बारे में। सीटों की जानकारी जो है परफेक्ट वे में जो है मैं कर दूंगा आपको 6 जुलाई यानी कि कल। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। भाई काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहेगी और किस प्रकार से रहेगी। जो आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है, याद रखना
फर्स्ट जो काउंसलिंग है वो कब प्रारंभ हो रही है भाई? वो प्रारंभ हो रही है 6 जुलाई से 11 जुलाई तक। याद रखें कब तक हो रही है? 6 जुलाई से 11 जुलाई तक आपकी जो काउंसलिंग है वो प्रारंभ हो रही है। काउंसलिंग करते टाइम आपको अच्छी तरह से काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको जो सीट हैं, जो कॉलेज उनका जो फिलअप करना है वो किस हिसाब से करना है। यहाँ पर मायने रखता है काउंसलिंग में, कई बार कम रेंट वाले को भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है और कई बार अच्छी रेंट वाला जो विद्यार्थी है उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो वो निर्भर करता है काउंसलिंग पर, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज। तो आपको बाकायदा मैं काउंसलिंग करना भी सिखाऊंगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी कि किस प्रकार से काउंसलिंग करनी है। फिर काउंसलिंग के टाइम पर आपको एडिटिंग 12 जुलाई तक आप कर सकते हो। मतलब आपने पेमेंट कर दिया, काउंसलिंग की पेमेंट कर दिया, फिर भी आप चाहते हो कि भाई एडिटिंग का मतलब होता है कि आपने कोई कॉलेज भरा है, आपका कोई कॉलेज छूट गया तो उसमें आप एडिटिंग कर दो। कोई कॉलेज प्राइवेट गलती से भर गया तो उस प्राइवेट कॉलेज को डिलीट कर दो, है ना, यही तो करोगे। तो आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट काउंसलिंग भी करा, जो है पूरी कॉलेज फुल कर दी जो आपको चाहिए उस रेंट के अकॉर्डिंग, भाई गवर्नमेंट आप फिल करोगे। फिर आप एडिटिंग कर सकते हो 12 जुलाई तक। एडिटिंग का मतलब समझ गया भाई, कॉलेज को हटाना जोड़ना जो भी है आप एडिटिंग कर दो। अब ये क्लियर हो गया, फिर इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, है ना। अब आ जाओ एडमिशन लिस्ट। एडमिशन लिस्ट की बात करें तो एडमिशन लिस्ट जैसे ही आपकी काउंसलिंग फर्स्ट कंप्लीट होती है तो 18 जुलाई को डिस्प्ले हो जाएगा। 18 जुलाई को डिस्प्ले हो जाएगा आपके आपकी जो कैंडिडेट लॉगिन है, आपका आईडी और पासवर्ड डालना। उस कैंडिडेट लॉगिन में ही आपको पता चलेगा। कब पता चलेगा? 18 जुलाई को आपको लिस्ट आ जाएगी। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कभी भी लिस्ट 18 जुलाई को जारी हो सकती है, वो आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो याद रखें कब की बात है भाई, 18 जुलाई को फर्स्ट लिस्ट आ गई। अब लिस्ट आने के बाद आपको क्या करना है? लिस्ट आने के बाद दो स्थिति पैदा होती है। दो स्थिति क्या होती हैं? एक तो कि भाई लिस्ट आई है तो आपको जो कॉलेज मिला है, लिस्ट आई, लिस्ट में आपको क्या मिलेगा कि भाई आपने जो भी कॉलेज आपने काउंसलिंग के टाइम पर भरे थे वो आपकी रैंक के आधार पर जो कॉलेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। कॉलेज मिलने पर दो स्थिति बनती हैं कि यदि आपको वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो भी आपको मिला है वो आपको पसंद है तो आपको क्या करना है? स्वीकार करना है। क्या करना है? स्वीकार करना है। स्वीकार का मतलब है कि आपको यहाँ पर स्वीकार का मतलब है कि आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा। क्या होगा भाई? यहाँ पर बाकायदा कॉलेज का कुछ ऑनलाइन पेमेंट होगा, वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करके जो है स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार का मतलब है कि भैया आपकी जो सीट है वो फिक्स हो रही, अब इस सीट पर कोई नहीं आ सकता है, ये आपकी सीट है। क्लियर है? अब सोचो आपको जो चॉइस मिली वो आपकी मन की नहीं है, मतलब आपको और बेस्ट कॉलेज मिल सकता है यदि आपको उम्मीद है, तब आप वहाँ पर आपको स्वीकार ना करके तब आपको क्या करना है? अपवाद लगाना है। शायद इसकी जो पिछली बार जो फीस थी वो 800 रुपये थी, 800 रुपये थी, तो हो सकता है कि आपसे भी इस बार भी 800 रुपये लें। और ये प्रोसेस आप कब कर सकते हो? 18 जुलाई के से 21 जुलाई तक। यानी कि 18 जुलाई को जिस दिन आपको कॉलेज अलॉट हुआ, उस कॉलेज अलॉट होने से और 21 जुलाई शाम के 5 बजे तक, ध्यान रखें 21 जुलाई शाम 5 बजे तक मान लो, है ना, इस तक आपको या तो स्वीकार करना है कि जो कॉलेज आपको मिला है वो परफेक्ट है, हम फीस भर देते हैं, फीस आपको बननी है, फिक्स हो रही है, आपकी सीट अलॉट हो रही। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको एडमिशन का इंतज़ार करना है कि कब एडमिशन होगा। मैं वो आगे बताऊंगा कि कॉलेज में कब जाना है। ये हो गया, अब आपने स्वीकार कर लिया, अब आपका काम फ्री, अब आप चैन के साथ बैठे रहो। अब आगे बताऊंगा कि आपको कब कॉलेज में जाना है। अब आपको नहीं मिला तो अपवाद लगा दो। अपवाद में क्या होगा कि आपको जो कॉलेज पसंद नहीं है, क्या पता अपवाद लगा दो तो आपको नया कॉलेज मिल जाए, कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए। भाई दूसरा कॉलेज आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, जो आपने चॉइस भरी है उसके अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो जैसे आपको 5 नंबर का कॉलेज मिला है और आपको 4 नंबर का चाहिए, तो अपवाद लगा दो, तो 4 नंबर में यदि सीट खाली होगी अच्छे कॉलेज में जो आपकी लिस्ट है वो, उसमें तो आपका हो जाएगा। और ये कब तक करना है? 21 जुलाई तक। अब ऐसा आपने कर दिया, जिन्होंने स्वीकार कर लिया उनको कुछ नहीं करना, अब वो फ्री रहो। उनको क्या करना है? थोड़ी देर वीडियो इंतज़ार करो, तब बताऊंगा क्या करना है। अब जो अपवाद है इनका कंटिन्यू चलेगा। अपवाद जब लगा दिया तो ये सेकंड लिस्ट है वो कब आएगी? 25 जुलाई तक आएगी। यानी कि जो भी विद्यार्थी है काउंसलिंग कर रहा है उसको काउंसलिंग तो फर्स्ट में ही करना है,
5,000 रुपये जो भी काउंसलिंग फ़ी है वो फर्स्ट में ही देनी है। अब आगे की प्रोसेस जो स्टार्ट होती है 25 जुलाई को आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट का मतलब ये है कि भाई जिन्होंने अपवाद लगाया है, जिन्होंने अपवाद लगाया उनकी सेकंड लिस्ट साथ में हो सकता है कि जो है आपको जो फर्स्ट से फॉर्म भरने से रह गए थे उनको सेकंड में अलाउ कर दें। ये निर्भर करेगा आने वाले समय पे, मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे दूंगा। यदि ऐसा होते हैं तो सेकंड लिस्ट जो है आपकी आएगी 25 जुलाई को। अब सोचो अपवाद आपने लगाया और 25 जुलाई को लिस्ट आती है, तो 25 जुलाई को लिस्ट आती है तो आपको क्या करना है, आपको स्वीकार करना है। यदि आपको अपवाद आपने लगाया या जो भी आपने काउंसलिंग कराई तब आपको स्वीकार करना है 28 जुलाई तक। इसके बाद मान्य नहीं होगा, आपका जो स्वीकार करना है इसके बाद मान्य नहीं होगा। साथ में आपने जो है जो सीट है वो आपकी लॉट हो जाएगी। यदि आपने, हाँ एक और स्थिति बनती है, आपने स्वीकार भी नहीं किया और आपने अपवाद भी नहीं लगाया, दो चीज़ें, आपने स्वीकार भी नहीं किया, आपने अपवाद भी नहीं लगाया, तो भैया आपके 5,000 रुपये गए, वो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको सीट मिली थी, सीट मिली थी, अब आपको नहीं लेना है और वो सीट फिर खाली नहीं रहेगी, वो दूसरे को मिल जाएगी। यदि आपने आपकी सीट को जो मिली है उसको लॉट नहीं किया तो वो दूसरे को मिल जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि सीट पसंद आ रही है तो लॉट करो, नहीं पसंद आई है तो अपवाद करो। अपवाद करेंगे तो अपवाद के बाद इसका जो रिजल्ट है वो कब आ गया, 28 जुलाई को रिजल्ट आ गया। फिर अपवाद 28 जुलाई तक हो गया, फिर 28 जुलाई तक आपने स्वीकार किया और या अपवाद लगाया तो इसकी जो थर्ड लिस्ट है वो कब आएगी, 30 जुलाई तक। और 30 जुलाई को जब लिस्ट आई तो लिस्ट में आपका कॉलेज मिलेगा, कॉलेज को आप क्या करोगे, स्वीकार करोगे। तो जो थर्ड लिस्ट आएगी उस थर्ड लिस्ट में जो कॉलेज मिलेगा उसको स्वीकार करने की अंतिम तिथि क्या है, 3 अगस्त। इसको स्वीकार करने का क्या है, स्वीकार करो, पेमेंट भरो। यहाँ तक क्लियर है? केवल 3 ही आपकी काउंसलिंग होगी। अब इसके बाद यदि सीट बचती है, यदि किसी भी कॉलेज में सीट बचती हैं तब आपको क्या करना है, सीट बचती हैं तो आपकी स्पॉट काउंसलिंग होगी। क्या होगी, स्पॉट काउंसलिंग होगी। वो जब कब स्टार्ट होगी, 12 अगस्त को रहेगी, ऑनलाइन रहेगी। ऑनलाइन आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। यदि सीट खाली रहती हैं तो किसी भी कॉलेज में क्या है, जो सीट हैं वो खाली रहती हैं, उस स्थिति में स्पॉट काउंसलिंग होगी, वो ऑनलाइन होगी। 12 अगस्त से 15 अगस्त तक रहेगी। जिसकी फर्स्ट लिस्ट कब मिलेगी, 18 अगस्त को मिलेगी। 18 अगस्त को जो है लिस्ट आपकी मिल जाएगी और उसका जो रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम कब रहेगा, 23 अगस्त को रहेगा ओनली। ये भी कहाँ पर, कॉलेज में। ये लिस्ट आईडी भाई ये ठीक है, आप जो है आ सकते हो। लिस्ट आईडी थी भाई आप इतने लोग, क्योंकि इसमें क्या होगा, स्पोर्ट काउंसलिंग में बहुत स्टूडेंट भरेंगे तो उसमें से वो क्या करते हैं, उन सेलेक्टिव लोग जो आगे टॉप रैंक वाले होते हैं उनको ही रिपोर्टिंग के लिए बुलाते हैं ऑफलाइन। ये बुलाएंगे ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन में जाके आपको क्या करना है, 23 अगस्त को जो आपको संबंधित कॉलेज दिया जाएगा उस संबंधित कॉलेज में आपको 23 अगस्त को जाके अपने जो मूल दस्तावेज हैं वो लेके जाने हैं। अब एक और चीज़, जो थर्ड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग की जो लिस्ट आई थी, थर्ड काउंसलिंग को जो स्वीकार आपने किया है, आपको जो कॉलेज अलर्ट हुआ है, अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि संबंधित कॉलेज में मूल दस्तावेज के समय रिपोर्टिंग 8 अगस्त को है। सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट जिसको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हो रही, यदि फर्स्ट में नहीं हुई तो सेकंड में हो रही, सेकंड में नहीं हुई तो थर्ड में हो रही, तीनों ही काउंसलिंग में किसी में भी आपको सीट अलॉट हो रही और सीट को आपने क्या किया, स्वीकार कर लिया, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करके आपने सीट को फिक्स कर लिया, तब आपको क्या करना है, उन सभी विद्यार्थियों की 8 अगस्त को आपको कॉलेज में जाना है। जो संबंधित कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। यूनिवर्सिटी तो उसके अंदर जितने कॉलेज हैं उन कॉलेज में जाना है, समझ रहे हो भाई। जोबनेर है, जोबनेर एक यूनिवर्सिटी है और जोबनेर के अंदर ही एक इसका जोबनेर कॉलेज भी है, जोबनेर यूनिवर्सिटी भी है और जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंदर जोबनेर कॉलेज भी है एग्रीकल्चर का, समझ रहे हो। उस कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। कॉलेज में जाना है, कब जाना है, 8 अगस्त को जाना है। इस दिन आपका एडमिशन की प्रोसेस है वो कॉलेज में कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले आपको क्या है, ये स्वीकार करना, अपवाद करना, ये आपको करना रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने आपको ईजी वे में, और स्पॉट काउंसलिंग कब हो रही, जब सीटें बचेंगी, यदि कोई खाली सीटें रहती हैं प्राइवेट में जैसे खाली रह जाती हैं, गवर्नमेंट की कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो उस टाइम पर स्पॉट काउंसलिंग होगी, है ना। तो काउंसलिंग कैसे करनी है, 6 जुलाई को लिस्ट आएगी, कितने कॉलेज हैं, कितने क्या हैं, कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं,
अभी आप धैर्य रखें, आपके सभी सवालों के जवाब एग्री पावर जयपुर प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। फिर भी आप जो हैं आपके जो कमेंट हैं वो आप कर दें। कमेंट क्यों कर दें? ताकि जो भी है वो अगले सेशन में मैं आपकी जो डाउट हैं उनको भी क्लियर कर दूं। साथ में कोई साथी आप यदि छूट जाते हैं तो बाईटादा एग्री पावर जयपुर का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है भाई, जेड का ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि मैक्सिमम जो 820 क्वेश्चन है, 820 क्वेश्चन में से 110 प्लस क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन से आए हैं। याद रखें, 120 में से 110 प्लस क्वेश्चन हमारे एग्री पावर जयपुर के स्टडी मटेरियल से आए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आए हैं। तो जेड का जो ऑनलाइन कोर्स है वो 2499 रुपये में है। इसके लिए क्या करना है, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है। बेस्ट कंटेंट है, याद रखें पूरे राजस्थान में आप कहीं से भी ट्राई कर लेना, कंटेंट के मामले में जो है एग्री पावर जयपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट कंटेंट दे रहा है, इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे कि एग्री केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 क्वेश्चन मेरे पास पूरी PDF फाइल है जो मैंने लिखाई थी, उसमें से पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आए। एग्री बायोलॉजी में भी 10 के 10 क्वेश्चन अपने आए हैं, समझ लो। तो कंटेंट और क्वालिटी में कहीं भी एग्री पावर जयपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कम नहीं है। 2499 रुपये में आपका जेड का कोर्स है, आपका कोई साथी भाई बंधु परचेज करें तो वो परचेज कर सकता है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9993474981, इस नंबर पर क्या है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। यदि मुझे लगेगा कि आपकी जो क्वेरी है वो इस वीडियो में नहीं बताई गई है तो आपको जो है बताया जाएगा। क्लियर है मेरे साथियों? तो आपके जो साथी हैं छात्र हित में आपको इसको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।